बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोलकर भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दिया और इधर बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हो गया। नमस्कार, 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज अपना मुरेठा खोल दिया। मुरेठा खोलना सामान्य सी बात है, हालांकि सामान्य ये बिहार की सियासत में अगर कहा जाए तो असामान्य घटना है। जिस तरह से सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था और मुरेठा बांधकर संकल्प लिया था, लगभग 21 महीने पहले की बात है, और 21 महीने पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार कर ही दम लूंगा, उसके बाद ही ये मुरेठा खुलेगा। नीतीश कुमार कुर्सी से उतरे, फिर कुर्सी पर बैठे, लेकिन सम्राट चौधरी का मुरेठा जो है अब खुल गया है 21 महीने बाद। हालांकि ये मुरेठा जो है जनवरी माह में ही खुल जाना चाहिए था, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। उस वक्त ही जो है ये सियासत खत्म हो जानी चाहिए थी, अदावत वाली सियासत। और यूँ कहें कि सम्राट चौधरी ने जिस आक्रामक अंदाज में नीतीश कुमार के खिलाफ सियासत की और ये जो सियासी मुरेठा अपने सिर पर बांधा, मां के निधन के वक्त उन्होंने ये मुरेठा बांधा था और उस वक्त से इसे अब जो है सियासी, अगर कहा जाए सियासी रूप दे दिया इसे, और कह दिया कि ये मुरेठा अब तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से उतार लेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो मुरेठा सम्राट चौधरी ने बांधा और जिस तरह से उन्होंने बिहार के अंदर सियासत की, उनका कद अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और सम्राट चौधरी ने इसी मुरेठे, अगर कहा जाए सर पर मुरेठा बांधकर ही उन्होंने जो बिहार की सियासत की और उनका जो कद लगातार बढ़ता चला गया। बिहार में उन्हें भाजपा अध्यक्ष का पद मिला, प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के पद से भी नवाज दिया गया सम्राट चौधरी को। बीजेपी को उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी के जो तेवर थे, विधानसभा में भी आपको याद होगा जब विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, हालांकि आज दोनों डिप्टी सीएम हैं। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा और इधर मंत्री थे सम्राट चौधरी, और इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई और सम्राट चौधरी ने कहा ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, व्याकुल भारत नहीं बनना है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ किया। उसके बाद दोनों के बीच भी तनातनी हुई थी और सम्राट चौधरी उसके बाद से लगातार चर्चा में आते रहे। और उसके बाद जब उन्होंने मुरेठा बांधा और सर पर जिस तरह से उन्होंने जो मुरेठा बांधा वो भगवा रंग में रंगा हुआ मुरेठा, उसके बाद उनकी सियासत ने जो है जोर पकड़ा, स्पीड पकड़ी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने और उसके बाद वो उन्होंने डिप्टी सीएम का पदभार भी संभाला। वैसी स्थिति में मुरेठा ने सम्राट चौधरी के सियासत को गजब की रफ्तार दे दी, लेकिन अब उस सियासी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सम्राट चौधरी ने मुरेठा खोल दिया है और मुरेठा खोलने के कई मायने हैं। बड़ा सवाल ये भी है, क्या सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? क्या बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के आगे समर्पण कर दिया और अब मान लिया कि नीतीश कुमार के सिवा बिहार में और कोई नेता नहीं है जो बीजेपी की नैया पार लगा दे? पिछले दिनों जिस तरह से निकलकर सामने आया, जिस तरह से संजय पासवान जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी कि अगर सीएम नीतीश अगर बीजेपी के साथ नहीं आते तो बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाती बिहार के अंदर। बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से कम रहा। जेडीयू ने 16 में 12 सीटें जीत ली, बीजेपी 17 में 12 सीटें जीत सकी। तो ऐसी स्थिति में स्ट्राइक रेट भले ही कम रहा, सीटें भले ही बराबर आ गई, लेकिन नीतीश कुमार जिनके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे, चाहे वह विपक्षी हो या फिर सहयोगी, और वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार चूक गए हैं, नीतीश कुमार अब उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार बिहार की सियासत के धुरी बन गए और यूँ कहें अभी केंद्र में जो सरकार चल रही है उसके सियासत की भी धुरी वो बन गए, यानी केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में हो गए और बिहार में अपनी सरकार तो वो चला ही रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कद अचानक से काफ़ी बढ़ गया। नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले जो व्यवहार देखने को मिलता था बीजेपी का, उस व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया। और अगर कहा जाए जो व्यवहार देखने को मिलता था उसके अगुवा थे सम्राट चौधरी, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक शैली में सियासत करते थे। बॉडी लैंग्वेज जो है नीतीश कुमार के खिलाफ ही रहता था। और जिस तरह से अगर यूँ कहें कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ पूरी तरह सहज नहीं थे। जी हाँ, ये बिल्कुल दीगर बात है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ सहज नहीं थे। हालांकि अगर कहा जाए वो उस दौर के नेता हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद पीएम मोदी से भी रिश्ते उनके शुरू में सहज नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सहज हुए। वैसी स्थिति में ये समझा जा सकता है कि सम्राट चौधरी से उनके रिश्ते कितने सहज हो सकेंगे। बिहार में अगर उनके रिश्ते सहज थे तो सुशील कुमार मोदी, जो दिवंगत सुशील कुमार मोदी से उनकी काफ़ी जो अगर पटरी बैठती थी, वो सीएम थे तो बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे। और इन दोनों की जोड़ी काफ़ी लंबी चली और काफ़ी कुछ उन्होंने बिहार के लिए मिलकर किया। और ऐसी स्थिति में बीजेपी और अगर कहा जाए नीतीश के बीच सेतु का काम करते थे सुशील कुमार मोदी। उस भूमिका को नहीं निभा सके सम्राट चौधरी या फिर विजय कुमार सिन्हा की बात कर लें, दोनों ही कहीं ना कहीं उनसे तालमेल नहीं बैठा। इसके पहले भी जो दो डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनसे भी वो तालमेल नहीं था जो सुशील कुमार मोदी से नीतीश कुमार का रहा। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी को लेकर असहज की स्थिति बनी रहती थी। और सम्राट चौधरी ने जो ये मुरेठा बांधा था, जो पगड़ी बांधा था उन्होंने, वो उसने भी काफ़ी कुछ भ्रम फैलाया बिहार के अंदर। और जो 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी काफ़ी भ्रम की स्थिति फैली सम्राट चौधरी के मुरेठा की वजह से। जी हाँ, सम्राट चौधरी का मुरेठा ने ये भ्रम फैलाया कि सम्राट चौधरी के साथ अब जब आ गए हैं, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी को अपना मुरेठा खोल देना चाहिए। उनकी अब कौन सी प्रतिज्ञा रह गई। नीतीश कुमार जब आ गए साथ में तो ऐसी स्थिति में मुरेठा उन्होंने बांध रखा था। और ये मुरेठा प्रकरण कहीं ना कहीं इसने नुकसान भी पहुंचाया लोकसभा के चुनाव में, कि भले ही बीजेपी और नीतीश साथ आ गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। दल जरूर मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं, ये बातें सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरह से जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव में और उसके बाद नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए केंद्र में, तो ऐसी स्थिति में जब समझा जा सकता है, जब बीजेपी के तमाम बड़े आला नेताओं को नीतीश कुमार की ज़रूरत है, तो ऐसे में बिहार बीजेपी के नेताओं की क्या बिसात है। उन्हें तो नीतीश कुमार को मनाना पड़ेगा, नीतीश कुमार को हाथों हाथ लेकर चलना पड़ेगा, सर आंखों पर लेकर चलना पड़ेगा। पिछले ही दिनों जिस तरह से बीजेपी की बैठक चल रही थी और सीएम नीतीश कुमार का फरमान आ गया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीच मीटिंग में से दौड़े दौड़े भागे भागे नीतीश कुमार के पास गए। हालांकि बाद में वो सफाई देने लगे, सीएम नीतीश कुमार ने जब बुलाया है तो वो गए थे। वैसी स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन बीच मीटिंग छोड़कर जिस तरह से सम्राट चौधरी गए, समझा जा सकता है कि परिस्थितियां अब बदल गई हैं। और बदली हुई परिस्थिति के साथ सम्राट चौधरी का मुरेठा भी खुल गया। जी हाँ, अब इस मुरेठा की उपयोगिता नहीं रह गई थी। जिस मुरेठा को बांधकर सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे, कुर्सी से तो उतार नहीं सके। हालांकि तर्क उन्होंने जरूर गढ़ दिया कि वो महागठबंधन की सरकार में जब सीएम की कुर्सी पर थे, उस कुर्सी से उन्हें उतार दिया और अब अपनी सरकार बना ली, एनडीए की सरकार बन गई, तो ऐसे में उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया गया। तो प्रण तो उनका पूरा हो ही गया। वैसी स्थिति में मुरेठा की जरूरत नहीं थी। लेकिन सम्राट चौधरी ने मुरेठा खोला जरूर है और इसके कई सारे मायने हैं। जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि सम्राट चौधरी ने अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली है बिहार के अंदर। जिस तरह से सरकार में रहते हुए भी उनका बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार के बहुत अगर पक्ष में नहीं रहता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी बिल्कुल बदले हैं और इस बदली भूमिका में मुरेठा की भूमिका भी बदलनी ही थी। तो सम्राट चौधरी ने मुरेठा उतारा और सिर भी जो है बाल भी मुंडवा लिए। वैसी स्थिति में अब सम्राट चौधरी का लुक पूरी तरह से बदल चुका है और ये बदला हुआ लुक गवाही दे रहा है कि अब बिहार में सियासत भी बदल गई है। यानी जेडीयू बीजेपी के अंदर जिस तरह से बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका को लेकर लड़ाई होती थी, अब बीजेपी ने यह मान लिया है कि बिहार के अंदर बड़े भाई तो नीतीश कुमार ही हैं। जी हाँ, जिस तरह से विधानसभा में भले ही सीटें कम हुई,
उस वक्त भी ये आरोप लगा जब 2020 के चुनाव हुए तो बीजेपी पर आरोप मढ़ा गया जेडीयू के द्वारा कि बीजेपी की ही ये साजिश थी, सीटें कम करवाई गई, चिराग पासवान को इस मिशन में लगाया गया और चिराग पासवान को अलग उतारकर जेडीयू के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की गई और जेडीयू को की जो सीटें हैं घट गई उसमें। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी पर यह आरोप लगा था, जबकि बीजेपी सहयोगी थी, साथ में थी, लड़ रही थी चुनाव। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और नीतीश कुमार को बीजेपी ने हर मौके पर कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब समय बदल गया है। सम्राट चौधरी ने मुरेठा खोल दिया है, बाल मुड़वा लिए हैं और अब कहा जाए नीतीश के नतमस्तक हो गए हैं। पहले भी उन्होंने बार बार ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार के बिना अब समझ लिया है बिहार की बीजेपी ने कि बिना नीतीश उनकी नैया पार नहीं लगेगी। इस बात को तो स्पष्ट तौर पर संजय पासवान ने भी सामने रख दिया। उसके अलावा जिस तरह से पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठे और अश्विनी चौबे जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने बड़ी बात कह दी, बड़ा आरोप लगा दिया सम्राट चौधरी पर कि सम्राट चौधरी बाहर से आयातित है, यानी दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। वैसी स्थिति में आयातित लोगों को जो है इतना बड़ा मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ये अश्विनी चौबे ने कहा। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए और सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनाव के अंदर जो समीकरण जिस तरह से बने, लालू यादव ने कुशवाहा समाज को तरजीह देते हुए 7 से 8 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए। इधर बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं उन पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया। बीजेपी ने किसी कुशवाहा को टिकट ही नहीं दिया और सम्राट चौधरी का उन्हें पूरा भरोसा था कि सम्राट चौधरी कुशवाहा वोट बैंक को ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे और बीजेपी की नैया पार हो जाएगी, जेडीयू की नैया पार लग जाएगी। और नीतीश कुमार लौकुश समीकरण के माहिर खिलाड़ी हैं। वैसी स्थिति में तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो कुशवाहा वोटर हैं वो नहीं छिटकेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ आपने देखा। औरंगाबाद में बीजेपी के सुशील कुमार सिंह हार गए और कुशवाहा जो अभय कुशवाहा हैं वो चुनाव जीत गए। औरंगाबाद सबसे बड़ा उदाहरण है जो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जहां पार्टी कोई भी हो राजपूत उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। वैसी स्थिति में वहां से अभय कुशवाहा ने जीत हासिल कर ली, यानी लालू यादव ने जो रणनीति बनाई वो कामयाब हो गई। इधर दूसरी तरफ कुशवाहा के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए काराकाट में। वहां से राजाराम सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गए, महागठबंधन के उम्मीदवार, CPI-ML के उम्मीदवार, वो चुनाव जीत गए। हालांकि वहां पवन सिंह का फैक्टर जरूर था, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक टूट गया। जिस तरह से औरंगाबाद में कुशवाहा वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में आया और इधर काराकाट में भी वही कुछ हुआ, कुशवाहा वोट बैंक टूटा और स्थिति ये हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा नंबर 3 पर चले गए। इसके पीछे भी उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा ये किसकी साजिश है ये सबको पता है, यानी अप्रोच तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया उपेंद्र कुशवाहा ने और कहा कि ये साजिश रची गई उनके खिलाफ, उन्हें हरवाया गया, ये कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अब दूर कर ली गई है, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ये तय हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम बड़े आला नेताओं को बधाई भी दे दी है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी से जो उम्मीदें थी कि कुशवाहा के जो बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, वो उम्मीदें भी पूरा नहीं हो सकी, बल्कि अगर यूं कहें कि कुशवाहा वोट बैंक बिदक गया नीतीश कुमार के पास से और बीजेपी के साथ पास से, यानी एनडीए से कुशवाहा वोट बैंक बिदक गया और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर कर ले गए लालू यादव। वैसी स्थिति में भी सम्राट चौधरी का कद और पद छोटा हो गया। अब बिहार में वो 2 पद संभाल रहे हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बिहार के डिप्टी CM भी हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से कि अब सम्राट चौधरी को एक पद से हटाया जाएगा और माना यह जा रहा है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद से है वो इस्तीफा देंगे, वहां से उन्हें हटाया जाएगा, यानी अब उनका कद भी छोटा होगा। और अब जिस तरह से उन्होंने मुरेठा खोल लिया है और CM नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गए हैं, यूँ कहें कि उन्होंने जब अपनी पगड़ी, यानी पगड़ी के बारे में कहा जाता है कि पगड़ी लाज है, पगड़ी की रक्षा करना भगवान, तो अब तो उन्होंने पगड़ी अपने भगवान के चरणों में डाल दी। वैसी स्थिति में पगड़ी अब जो है, अगर यूँ कहें कि नीतीश कुमार का ही अब जो है गुणगाना होगा। और बीजेपी ने जिस तरह से, सम्राट चौधरी ही नहीं, अगर कहा जाए बिहार बीजेपी ने ही
नीतीश के आगे अपने पूरे हथियार डाल दिए हैं और समझ गई है बीजेपी कि बिहार में अगर जीत हासिल करना है, बिहार में अगर सत्ता हासिल करनी है, बिहार में अगर सीटें हासिल करनी है, तो बिना नीतीश कुमार के नैया पार लगने वाली नहीं है। तो बिहार की सियासत बदल गई है। सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल गया है, बाल जो है मुंडवा लिए हैं उन्होंने, और अब वो नीतीश के लिए अब बिल्कुल नई भूमिका में होंगे। वो पगड़ी जो बार बार याद दिलाती थी कि नीतीश को कुर्सी से उतारना है, असहज स्थिति पैदा करती थी, अब वो स्थितियां दूर हो जाएंगी और अब बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में पीछे पीछे चलेगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।